माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो देखिए, जैसा कि एग्जाम से बिल्कुल आपके पास में आ गया था, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले। इसी प्रकार पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इनवर्स के फार्मूले, फिर हम लोग अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट और कैलकुलस, इस तरह के सारे फार्मूले वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। और अभी अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और फिर पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं कि सबसे पहले हम लोग को क्या याद होना चाहिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में 6 पैरामीटर होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो इसकी सारी वैल्यूज आपको याद होने चाहिए, यानी कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। 60 डिग्री और 90 डिग्री कौन कौन से याद होने चाहिए आपको? साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा याद होंगे, बाकी इसी के रिवर्स हो जाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। साइन 0 कितना होता है? 0। साइन 30 1/2, फिर 1/√2, √3/2 और 1। इसी प्रकार ये 1 हो गया, बिल्कुल रिवर्स चलेंगे, √3/2 हो गया, 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया और 0 हो गया। टैन थीटा साइन थीटा बाई कॉस थीटा के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये 0 हो जाता है, ये 1/√3 हो गया, साइन 45 1, साइन 60 √3 और साइन 90 1, इनफाइनाइट। अब देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की, तो कॉसेक सेक कॉट बिल्कुल इसी के रिवर्स हो जाएंगे, यानी कि कॉसेक 0 डिग्री 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा 0 हो जाएगा। फिर से सुनिए, इनफाइनाइट का उल्टा 0 और 0 का उल्टा इनफाइनाइट, यानी कॉसेक 0 डिग्री आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉसेक 30 डिग्री 2/1 यानी 2 हो जाएगा, कॉसेक 45 √2 हो जाएगा, कॉसेक 60 2/√3 हो जाएगा, कॉसेक 90 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब 1/1 होता है, रिवर्स करेंगे तो भी 1/1 आएगा। इसी प्रकार सेक 0 डिग्री 1 हो जाएगा, सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा, सेक 45 √2 हो जाएगा, सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा, सेक 90 डिग्री इनफाइनाइट, 0 का उल्टा इनफाइनाइट। इसी प्रकार अगर कॉट 0 डिग्री की बात करें तो कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 0 का उल्टा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का उल्टा क्या? 0। तो कॉट 0 डिग्री इनफाइनाइट हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री √3 हो जाएगा, कॉट 45 1 हो जाएगा, कॉट 60 1/√3 हो जाएगा और कॉट 90 0 हो जाएगा। क्लियर है? इस प्रकार से हम लोग साइन कॉस टैन अगर 3 अच्छे से याद होंगे तो कॉसेक सेक कॉट बिल्कुल उसका उल्टा बता सकते हैं। यानी कि यदि साइन थीटा 3/5 है तो कॉसेक थीटा कितना होगा? 5/3, उसका रिवर्स हो जाएगा। इसके अलावा इसमें जो पैरामीटर होते हैं कौन कौन से होते हैं? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, जो अभी अभी हमने बताया था। कॉसेक थीटा कितना होगा? 1/sin थीटा होगा। इसी प्रकार सेक थीटा कितना हो जाएगा? सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा हो जाएगा। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा भी होता है, 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, और cos थीटा बाई sin थीटा भी कह सकते हैं। आपके 6 पैरामीटर ये होते हैं, इसको रफ कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा वाले इस तरह के 6 होते हैं। इसी प्रकार 90 प्लस के 6 होते हैं, फिर 180 माइनस, 180 प्लस, 360 माइनस, 360 प्लस, 270 माइनस, 270 प्लस के होते हैं। कौन कौन से 6 हैं? साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा हो जाएगा, और cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। cosec sec में चेंज होगा, यानी cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा, और लास्ट में आया sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। इसी प्रकार 6 आपके cosec सारे प्लस के होते हैं। कैसे होंगे? sin 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? cos 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? तो 90 प्लस थीटा के 6 हो जाएंगे। इसी प्रकार पाई माइनस थीटा के 6 हो जाएंगे, पाई प्लस थीटा के 6 हो जाएंगे, 270 माइनस थीटा के 6 हो जाएंगे, 270 प्लस थीटा के 6 हो जाएंगे, 2 पाई माइनस थीटा के 6 हो गए, 2 पाई प्लस थीटा के 6 हो गए। इस प्रकार कई सारे फार्मूले बन जाते हैं। वो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे ये हम लोग ने पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम लोग कैसे करते हैं? यहाँ पर सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होगा, यहाँ साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा कॉट थीटा होगा, और यहाँ पर cos थीटा और सेक थीटा। हम लोग एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं, तो हम लोग केवल डिटेल में जल्दी पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जल्दी स्पीड में सारे फार्मूले पढ़ेंगे 1 बाय 1। अब ये आपका π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 यानी 270 डिग्री हो गया, और ये 2 पाई यानी 360 डिग्री हो गया। अब यहाँ पर अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर साइन थीटा और कॉसेक थीटा प्लस में होंगे, बाकी सारे माइनस होंगे। यानी कि अगर आपसे कहा जाए 90 प्लस थीटा की, तो 90 प्लस थीटा में जहां जहां साइन होगा वहां प्लस लगेगा, बाकी यानी कॉसेक में, सेक में, कॉट में, टैन में
इन चारों में माइनस आएगा 90 प्लस थीटा में, चाहे पाई माइनस थीटा हो उसमें भी। इसी प्रकार पाई प्लस थीटा की बात करते हैं तो tan और cot में प्लस लगेगा, बाकी चारों में माइनस लगेगा। अगर 270 माइनस थीटा की बात करते हैं तब भी यही कंडीशन रहेगी। 270 प्लस थीटा की बात करो या 360 माइनस थीटा की बात करो तो cos थीटा और sec थीटा प्लस में रहेंगे, बाकी सारे चारों माइनस में होंगे। पाई और 2 पाई में चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन साइन में बना रहेगा, कॉस कॉस में, टेन टेन में, कॉट कॉट में, कॉसेक कॉसेक में, सेक सेक में। लेकिन अगर 90 और 270 की बात करते हैं तो इस तरह से चेंज हो जाता है, साइन किस में, कॉस में। हम एक दो एग्जाम्पल आपको बता देते हैं। यदि आपसे कुछ इस प्रकार से पूछ रहा है, अगर आपसे पूछा टेन, कोई वैल्यू ले लेते हैं 225 डिग्री, या वैल्यू इस तरह से ले लें पाई प्लस थीटा, तो देखिए यहाँ पाई है इसलिए टेन का टेन थीटा लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पाई या 2 पाई होता है तो सेम लिख देते हैं, टेन है तो टेन लिख दिया। अब साइन कौन सा लगता है, पाई प्लस थीटा, यहाँ पाई होता है तो पाई प्लस थीटा यहाँ पर आया, थर्ड क्वाड्रेंट में आया। अब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा प्लस में होता है इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, प्लस लगेगा। और यही अगर साइन पाई प्लस थीटा कर देते हैं तो हम लोग पाई है इसलिए साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेन प्लस में होता है, कॉट प्लस में आता है, लेकिन बाकी चारों किस में होंगे, माइनस में। यहाँ पर साइन लिखा है इसलिए माइनस में। अगर हम इसी प्रकार साइन 270 माइनस थीटा की बात करें या 270 प्लस थीटा की बात करें, मान लीजिए 270 माइनस थीटा की बात कर रहे हैं तो 270 में क्या बताया था, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। अब साइन 270 माइनस थीटा, 270 यहाँ होता है, माइनस थीटा करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किस में होता है, माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। इसी प्रकार 270 प्लस थीटा होता है तब भी माइनस कॉस थीटा होता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 270 में चेंज हो जाता है तो कॉस थीटा लिख देते हैं। 270 प्लस थीटा कहाँ पर आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता, अगर प्लस होता है यहाँ पर 270 प्लस थीटा किस में आता, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पर साइन लिखा है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर कॉस और सेक तो प्लस में होंगे, ये बिल्कुल मत सोचिएगा ये कॉस लिखा है इसलिए प्लस में आएगा। इससे मतलब होता है जो आपसे पूछा जा रहा है, साइन पूछा जा रहा है यानी कि आप साइन पे फोकस करेंगे। तो इस प्रकार से सारे डिटेल में हम लोग जितने भी फार्मूले छः करके कई सारे फार्मूले होते हैं वो सारे फार्मूले हम लोग इसके अकॉर्डिंग बता सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बाकी मेन इंपॉर्टेंट फार्मूले की ओर, आपके जो ज्यादातर यूज होते हैं। देखिए 3 फार्मूले तो आपके ये हो जाएंगे, जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तीसरा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले हैं, इसको आप ऐसे भी याद रखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होगा 1, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा कितना होगा cos स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा tan स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होगा cot स्क्वायर थीटा। इस तरह भी हम लोग को लिखने को आ जाता है। लेकिन अगर आपको ये 3 याद है अच्छे से तो बाकी सब घुमा फिरा के जो भी पूछा जाएगा आप बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा आपके जो इम्पोर्टेंट अब फार्मूले जो आने वाले हैं वो है आपके साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, इस तरह के। इसको रब कर दें, ट्रिग्नोमेट्री फार्मूले चल रहा है, इसको रब कर दिया। अब स्टार्टिंग से ऊपर से देखते हैं। पहला फार्मूला साइन ऑफ ए प्लस बी का, साइन ऑफ ए प्लस बी आपका होगा साइन इंटू कॉस बी, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी। इसी प्रकार सेकेंड फार्मूला आपका इसमें बनेगा साइन ऑफ ए माइनस बी का, साइन ऑफ ए माइनस बी में सब सेम रहेगा, बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। थर्ड फार्मूला होगा कॉस ऑफ ए प्लस बी का, कॉस ऑफ ए प्लस बी में कॉस ए कॉस बी, ध्यान रखिएगा कॉस ए कॉस बी, अगर ये प्लस है तो यहाँ पर इस बार माइनस आएगा, क्या आएगा साइन ए साइन बी। और अगर आपसे चौथा फार्मूला है कॉस ऑफ ए माइनस बी का पूछा जाएगा तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, बस माइनस के प्लस हो जाता है। याद रखिएगा साइन में सेम रहता है और कॉस में चेंज हो जाता है। क्लियर इतना? आगे बढ़े चलिए। इसी प्रकार tan ऑफ ए प्लस बी, tan ऑफ ए माइनस बी, cot ऑफ ए प्लस बी, cot ऑफ ए माइनस बी क्या होता है ये जानते हैं। आपका पहला फार्मूला है tan ऑफ ए प्लस बी, यानी कि 4 हो गए थे, पांचवा tan ऑफ ए प्लस बी। तो ये tan ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, tan ऑफ ए प्लस बी हो गया tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी, 1 माइनस tan इंटू tan बी, ये इंटू है tan इंटू tan बी, ये
इसी प्रकार छठवां tan ऑफ a माइनस बी, tan ऑफ a माइनस बी में बस फर्क इतना होगा कि ऊपर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, और यहां पर जो माइनस है उसकी जगह प्लस हो जाएगा। यानी कि आपका फार्मूला क्या होगा, सुन लीजिए ध्यान से, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये दोनों साइन चेंज हो जाते हैं। इसी प्रकार अगला cot ऑफ a प्लस बी, cot ऑफ a माइनस बी, इसकी जरूरत हालांकि कम पड़ती है बट फिर भी याद रखिएगा। cot ऑफ a प्लस बी बिल्कुल यहां से स्टार्ट करेंगे, cot a cot b माइनस 1 अपॉन cot b प्लस cot a, क्या लिखेंगे, tan की जगह cot और नीचे से चलेंगे, क्या याद रखेंगे, cot a cot b, देखिए cot a cot b, tan की जगह cot लिख दीजिए और बाकी नीचे से ऊपर आ जाइए, cot a cot b माइनस 1, उल्टा चलना है बिल्कुल, अपॉन cot b प्लस cot a, cot b प्लस cot a। एक लास्ट फार्मूला इसका होगा cot ऑफ a माइनस बी, cot ऑफ a माइनस बी हो जाएगा cot a cot b, बस चेंज हो जाएगा जैसे इसमें होगा cot a cot b प्लस 1, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस, cot b माइनस cot a, यही तो लिखा था यहाँ, क्या है, क्या लिखा था, tan a माइनस tan b, तो cot b माइनस cot a हो जाएगा, इसीलिए cot b प्लस cot a लिखा है। आप चाहें तो cot a प्लस cot b लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मिस्टेक मत करिएगा, यहाँ पर cot b माइनस cot a ही होता है। तो ये इतने फार्मूले हो गए आपके जो a प्लस बी इस शेप में होते हैं, इस टाइप के होते हैं। आगे बढ़े, इसी प्रकार दो फार्मूले आपको और याद रखने पड़ेंगे, इसके अलावा दो फार्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कौन से, वो हैं साइन ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी। ये जो फार्मूला होगा ये होगा आपका साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। इसी प्रकार कॉस ऑफ a प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। याद रखिएगा, कई लोग बाय मिस्टेक यहाँ कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर b समझ जाते हैं, बट ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या होगा, कॉस स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b होगा। यहाँ पर याद रखिएगा कॉस स्क्वायर b नहीं होता, यहाँ पर साइन स्क्वायर b ही रहेगा। तो ये दो फार्मूले ये हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, जो आपने पहला और दूसरा फार्मूला लिखा था उनको ऐड करके लिखते हैं। तो इस तरह के चार फार्मूले, एक बार ऐड करेंगे पहले दूसरे को, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो फार्मूले वो मिलेंगे। तीसरा और चौथा जो फार्मूला कॉस का था उन दोनों को एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो दो फार्मूले और मिलेंगे। तो टोटल चार फार्मूले और मिलते हैं, वो कौन से हैं वो लिखने जा रहे हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। पहला फार्मूला आपको मिलेगा 2 sin इंटू कॉस बी, ये आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। 2 sin इंटू कॉस बी होगा साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी। इसी प्रकार 2 cos a इंटू साइन बी अगर होता तो साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी। आपने अभी अभी ये फार्मूला पढ़ा साइन ऑफ a प्लस बी का और साइन ऑफ a माइनस बी का। फार्मूला पूरा लिख दीजिए जैसा कि आपने स्टार्टिंग में पहला दूसरा फार्मूला लिखा था। उन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 साइन इंटू कॉस भी आएगा, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले और दूसरे फार्मूले को तो 2 कॉस इंटू साइन भी आ जाएगा। तो ये दो फार्मूले बन गए। इसी प्रकार तीसरा और चौथा फार्मूला बनता है। जो तीसरा और चौथा फार्मूला आपने कॉस के दोनों लिखे तो उनको ऐड करने से तीसरा बनेगा, सब्ट्रैक्ट करने से चौथा बनेगा। क्या बनेगा, 2 cos इंटू कॉस बी कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। इसी प्रकार चौथा है 2 साइन इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ a माइनस बी, पहले माइनस आएगा इसमें, कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी। इसमें भी आप लिख सकते थे कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस कॉस ऑफ a प्लस बी। याद रखिएगा क्योंकि इसमें बीच में प्लस रहता है, इसलिए चाहे इसको पहले लिखो चाहे माइनस वाले को पहले लिखिए। लेकिन 2 साइन इंटू साइन बी में कॉस ऑफ a माइनस बी माइनस कॉस ऑफ a प्लस बी होगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये चार फार्मूले देख लीजिए ध्यान से, आपके चार फार्मूले आपके सामने हैं, ये चार फार्मूले आपके सामने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं
अब ध्यान से देखिएगा, इसमें अब हम लोग करने क्या वाले हैं, a प्लस बी को c मान लेंगे, a माइनस बी को d मान लेंगे। तो हमारे कौन से चार फार्मूले बनेंगे, साइन c प्लस साइन डी के, साइन c माइनस साइन डी, कॉस c प्लस कॉस डी, कॉस c माइनस कॉस डी। a प्लस बी को अगर c और a माइनस बी को d मानेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो a की वैल्यू c प्लस डी बाई टू आएगी, b की वैल्यू c माइनस डी बाई टू आएगी। तो यहाँ पर पुट कर देंगे तो नए फार्मूले बन जाएंगे। वो कौन से चार नए फार्मूले हैं जो यहाँ पर पुट करने पर मिलेंगे, उसको भी आप डायरेक्ट याद रखिएगा। कौन से चार फार्मूले हैं देखते हैं। पहला फार्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। दूसरा फार्मूला साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। तीसरा कॉस सी प्लस कॉस डी, सबसे आसान फार्मूला, टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। चौथा लास्ट कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू, दोनों साइन के होंगे, साइन डी माइनस सी बाई टू। याद रखिएगा सब में c प्लस डी सी माइनस डी होता है, लेकिन जो लास्ट वाला होता है cos c माइनस cos d का फार्मूला, तो उसमें होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन सा होगा, साइन डी माइनस सी बाई टू। ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं आप और फार्मूले। अब हम लोग बात करते हैं कुछ फार्मूले ऐसे, कौन से, साइन टू थीटा, कॉस टू थीटा, टेन टू थीटा, कॉस टू थीटा, और तीसरा मिलेगा टेन टू थीटा। साइन टू थीटा क्या होगा, एक तो आपको याद होगा टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, एक और याद रखिएगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस टू थीटा के कई सारे फार्मूले, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होगा टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये इसी में चेंज करने से बना है, कॉस स्क्वायर थीटा को वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ये वाला बन जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा को वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर दीजिए, ये वाला बन जाएगा। इसी प्रकार एक और होता है तीनों में, कॉस टू थीटा के बराबर ही है वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन के टर्म में है। इसी प्रकार टेन टू थीटा के, जैसे इसके दो फार्मूले हो गए, इसके चार फार्मूले हो गए, इसी प्रकार टेन टू थीटा का एक फार्मूला होता है, वो केवल टेन वाला, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए, सारे फार्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, ध्यान रहने चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इसका यूज बहुत ज्यादा होता है। आगे बढ़े, इसी प्रकार साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा और टेन थ्री थीटा के फार्मूले हम लोग देखने वाले हैं। कौन से देखेंगे, साइन थ्री थीटा, थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। दूसरा कॉस थ्री थीटा इज इक्वल टू फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। तीसरा टेन थ्री थीटा, टेन थ्री थीटा का क्या हो जाएगा, टेन थ्री थीटा का फार्मूला होगा थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ। अभी आपको साइन थ्री थीटा, कॉस थ्री थीटा के और भी फार्मूले दिखने वाले हैं, ये तीन फार्मूले ये हो गए। आगे बढ़े, चलिए अब जैसे साइन थ्री थीटा का एक ये फार्मूला है, अभी आपको एक और फार्मूला दिखेगा, इसी प्रकार कॉस थ्री थीटा का ये फार्मूला है, आपको एक और फार्मूला दिखेगा। चलिए देखते हैं कौन से। इसको हम लोग लिखेंगे आरएचएस में इस बार, यानी कि
जो है वो क्या है, क्या बताने जा रहे हैं आपको, साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा और साइन 60 प्लस थीटा। ये जो होता है ये 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर होता है। तो अभी अभी हमने आपको बोला था साइन 3 थीटा का एक और फार्मूला दिखेगा, तो साइन 3 थीटा का एक नया फार्मूला क्या हो गया, 4 को इधर ले आइए तो 4 साइन थीटा, साइन 60 माइनस थीटा, साइन 60 प्लस थीटा ये हो जाएगा। या फिर ऐसे याद रखिए कि साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा क्या होता है, 1/4 साइन 3 थीटा। बिल्कुल इसी प्रकार साइन की जगह कॉस कर दीजिए, सारा सेम फार्मूला मिलेगा, कॉस थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू 1/4 cos 3 थीटा। cos 3 थीटा का नया फार्मूला क्या हो गया, अभी बोला था cos 3 थीटा का एक और फार्मूला मिलेगा, वो क्या हो गया, cos 3 थीटा, 4 इधर ले आइए, 4 cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा। तीसरे में याद रखिएगा हमने पहले और दूसरे इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, साइन बाई कॉस tan थीटा, इतना बाई इतना tan 60 माइनस थीटा, इतना बाई इतना tan 60 प्लस थीटा इज इक्वल टू, जब इतना बाई इतना करेंगे तो 1/4 कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा tan 3 थीटा। ये बात क्लियर हुई कि नहीं, आप ध्यान से देख लीजिए, इस बार जो आया केवल tan 3 थीटा आया, 1/4 नहीं आया, 1/4 कैंसिल हो गया। तो ये तीन आपकी ये फार्मूले थे, अब इसे रख कर रहे हैं। क्लियर हुआ सारे फार्मूले। अब आ जाते हैं हम लोग साइन रूल में। साइन रूल में किस तरह के फार्मूले पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट और भी वैल्यूज जानेंगे। जैसे हम लोग ने अभी अभी पढ़ा था साइन ऑफ a प्लस बी साइन ऑफ a माइनस बी। तो अगर इसी प्रकार आपसे कोई पूछे साइन 15 क्या होगा, साइन 75 क्या होगा, तो 15 को 45 माइनस 30 करके कैलकुलेट करेंगे और 75 को 45 प्लस 30 लिख के कैलकुलेट करेंगे। किससे करेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी के फार्मूले से। तो फार्मूले अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट आता क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, साइन 15 किसके इक्वल होगा, √3 माइनस 1/2√2। इसी प्रकार साइन 75 में कुछ नहीं करना, बस माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी कि √3 प्लस 1/2√2। अब बताइए अगर आपसे कोई cos 15 पूछेगा तो क्या करेंगे, cos 15 आपको पता है साइन cos 15 किसके इक्वल होगा, साइन 75 के। तो cos 15 पूछेगा तो अलग से याद नहीं रखना है, बस मनी मन सोचना है कि cos 15 तो साइन 75 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1/2√2। इसी प्रकार अगर आपसे कोई पूछेगा cos 75 की वैल्यू कितनी होगी, तो मनी मन सोचेंगे cos 75 किसके इक्वल होगा, 90 माइनस थीटा करके किसके इक्वल होता है, साइन 15 के। तो साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, ये तो बस आपको cos, तो साइन 15 क्या होता है, √3 माइनस 1/2√2। इसी प्रकार अब tan का देखिए, tan 15 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 और tan 75 इज इक्वल टू 2 प्लस √3। अब अगर आपसे पूछे कोई cot 15 कितना होगा, तो cot 15 किसके इक्वल होगा, tan 75 के, तो ये cot 15 है। अगर आपसे कोई पूछे cot 75 किसके बराबर होता है, तो आप मनी मन सोचेंगे कि cot 75 तो tan 15 के इक्वल होता है, और tan 15 आपको याद होगा 2 माइनस √3, तो ये क्या हो गया, cot 75। तो यानी कि वैल्यूज हमने बीच में लिखी हैं, और ये किसकी वैल्यू है, साइन 15 की भी यही वैल्यू होगी, cos 75 की भी यही वैल्यू होगी। इसी प्रकार साइन 75 हो चाहे cos 15 हो, ये वैल्यू होगी इसी प्रकार इन दोनों में। तो देख लीजिए ध्यान से, ये वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे 15 की हो चाहे 75 हो। क्लियर, इतना आगे बढ़े। अब देखिए हम लोग इसी प्रकार 18 की भी वैल्यूज याद रखेंगे, ध्यान से देखिए 18 और 36, तो दो वैल्यूज है, याद रखिएगा, यहीं पर लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको रब कर दे रहे हैं, फिर लिख रहे हैं हम लोग साइन 18 और cos 36 की वैल्यू, वो आप डायरेक्ट याद रखिएगा, साइन 81 और cos 36। साइन 18 डिग्री इज इक्वल टू √5 माइनस 1/4 हो जाएगा, और cos 36 इज इक्वल टू √5 प्लस 1/4। बस यही दोनों याद रखिएगा, cos 18 और साइन 36 याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, केवल यही दोनों याद रखिएगा, साइन 18 क्या होगा, cos 36 क्या होगा। ध्यान से देख लीजिए, अब इसको भी रब कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आ जाते हैं साइन रूल में। किस में आ जाते हैं,
साइन रूल में। तो चलिए देखते हैं साइन रूल क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। साइन रूल कहता है ए बी सी का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी के इक्वल होगा। तो ए इज इक्वल टू, इसी के अकॉर्डिंग क्या बन गया, ए इज इक्वल टू के साइन ए, बी इज इक्वल टू के साइन बी और सी इज इक्वल टू के साइन सी। इसी के अकॉर्डिंग बन गया ए अपॉन साइन ए, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड, देखो ध्यान दे, देखिए के की वैल्यू कितनी आ गई, ए अपॉन साइन है, ए अपॉन साइन है। इससे के की इक्वल, के की वैल्यू क्या आई, बी अपॉन साइन बी, तो इसी के बराबर कर दीजिए बी अपॉन साइन बी। इससे के की वैल्यू क्या आई, सी अपॉन साइन सी, सी अपॉन साइन सी। ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। देख लीजिए के से क्या आया, के बराबर ए अपॉन साइन है, के इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये लिखा हुआ है, के इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये लिखा हुआ है, ये क्या है, बराबर के। तो ये आपके साइन रूल कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन रूल के क्वेश्चन जिसमें एंगल और साइड के बीच में रिलेशन होता है वो सॉल्व किया जाता है। किसी भी ट्रायंगल में आप याद रखिएगा सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि सभी अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। बड़ा एंगल के सामने की भुजा बड़ी होती है, छोटे एंगल के सामने की भुजा छोटी होती है। यानी कि अगर आपका एंगल ए सबसे बड़ा है तो सामने की साइड स्मॉल ए से रिप्रेजेंट की जाएगी और स्मॉल ए सबसे बड़ी होगी। यदि एंगल ए सबसे बड़ा है, सुनिएगा, एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, बी के सामने की साइड को बी से, सी के सामने की साइड को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें अगर सबसे बड़ा एंगल ए है तो सामने की साइड स्मॉल ए सबसे बड़ी होगी। अगर सबसे बड़ा एंगल बी है तो इसमें सामने की साइड स्मॉल बी सबसे बड़ी होगी। अगर सी सबसे बड़ा है या सी सबसे छोटा है तो स्मॉल सी सबसे छोटा होगा। समझ में आ गई बात। इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर एबीसी एपी में है, एबीसी एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो याद रखिएगा जो बीच वाला आता है यानी कि बी इक्वल टू कितना आता है 60 डिग्री। ए अगर कम है, जितना कम है सी उतना ज्यादा होगा। अगर ये 50 अंश है तो ये 70 होगा, 10 कम है तो 10 ज्यादा होगा, क्योंकि एबीसी एपी में। अगर ए आपका मान लीजिए ज्यादा है, 20 अंश ज्यादा है, 80 है, 80 डिग्री, तो 20 कम होगा यानी कि 40 होगा। लेकिन हम ये ए और सी को डिफाइन नहीं कर सकते हैं अभी पहले से। अगर हम लोग से कह रहा है कि एबीसी एपी में है तो सीधे से कहेंगे जो बीच वाला एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। क्लियर हुआ, ध्यान से देख लीजिए, बी इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री होगा। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग कॉस रूल। कॉस रूल समझते हैं, कॉस रूल क्या होता है, ये तो साइन रूल कह रहा है। कॉस रूल भी ट्रायंगल ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की है, उसमें भी आपको 3 साइड और एक एंगल की जिक्र करता है तो कॉस रूल लगाते हैं। 2 साइड 2 एंगल की जिक्र करता है तो साइन रूल लगाते हैं। 3 साइड और 3 एंगल की जिक्र करता है तो साइन रूल लगाते हैं। फिर से सुनिए, यही बात फिर से सुनिए, 2 एंगल 2 साइड की जिक्र करेगा साइन रूल, 3 एंगल 3 साइड की जिक्र करेगा क्वेश्चन तो साइन रूल। लेकिन अगर एक एंगल और 3 साइड की जिक्र करता है तो क्या लगाते हैं, कॉस रूल, जो बताने जा रहे हैं। क्या है कॉस रूल, कहता है कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। देख लीजिए ध्यान से, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल ए होती है, वो माइनस में है, बाकी सारी प्लस में है। इसी प्रकार कॉस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल बी के सामने की साइड स्मॉल बी वो माइनस में रहेगी, बाकी दोनों प्लस में, यानी कि सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो चाहे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखो, एक ही बात है। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंगल बी है तो यहाँ माइनस, नीचे कितना आएगा, दोनों प्लस वाले, 2ac लिख दो चाहे 2ca लिख दो, एक ही बात है, ये दोनों आएंगे जैसे इसमें ये दोनों आए थे। इसी प्रकार कॉस सी क्या हो जाएगा, जल्दी से लिख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2ab, ये दोनों आते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आपका कॉस रूल कहता है, जहां जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा यूज करेंगे, ये आपका कॉस रूल आ जाता है। इसके अलावा 3 और फार्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो कौन से फार्मूले हैं देख लीजिए ध्यान से। पहला फार्मूला आपका बनता है a इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। ये आपकी साइड है और जो कॉस के साथ लिखा है वो एंगल होगा, और ए क्या है, साइड है। स्मॉल बी इज इक्वल टू क्या होगा, सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी। ध्यान से देखिए, अगर ए है तो बी सी का पेयर है, मतलब बी सी फिर सी बी कर देना। बी है तो ए सी का पेयर बनेगा, यानी कि एक बार सी कॉस ए, एक बार ए बाहर तो कॉस सी। समझ में आया। इसी प्रकार अगर सी हम लोग लिखेंगे तो सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, यानी सी है तो ए बी का पेयर, ए बी का पेयर।
तो ये तीन फार्मूले हैं। अगर आपने कॉस रूल के अकॉर्डिंग कॉस सी और कॉस बी का फार्मूला यहाँ पुट किया, इसको सॉल्व किया तो ए आएगा। लेकिन हम लोग अगर डायरेक्ट ये चीज़ याद रखेंगे तो हम लोग क्वेश्चन के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें डायरेक्ट ये फार्मूले यूज कर दोगे तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे, आपका टाइम बचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाफ एंगल फार्मूला, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग? हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल फार्मूले में कई सारे फार्मूले हैं, कुछ ही फार्मूले याद रखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग बाकी सारे हो जाएंगे। साइन ए बाई टू होगा एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। देख लीजिए ध्यान से, रूट के ही अंदर लिखिएगा, रूट मत भूल जाइएगा। साइन ए बाई टू है तो ए बाई टू, ए के सामने स्मॉल ए होगा, एंगल ए के सामने की साइड स्मॉल है, तो देखो स्मॉल ए कहीं नहीं दिख रही। एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर। तो जहां पर जो एस होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू कहेंगे। ये हर जगह होगा। देख स्मॉल एस क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होगा। इसी प्रकार अगर हम लोग कॉस ए बाई टू लिखेंगे तो कॉस ए बाई टू का फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। यहाँ पर ए है तो ए दिखेगा, बी सी ऊपर नहीं दिखेगा तो बी सी कहाँ दिखेगा? नीचे दिखेगा। टेन ए बाई टू होता है साइन ए बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, तो इतना बाई इतना करेंगे तो बी सी कैंसिल हो जाएगा। रूट के अंदर क्या आएगा? पहले ये आएगा, नीचे ये आएगा, यानी एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस एस माइनस ए, ये आ जाएगा। देख लीजिए इसको ध्यान से। अब बताइए अगर आपको कोई साइन बी बाई टू पूछेगा, साइन बी बाई टू, तो बी बाई टू के लिए क्या करेंगे? आप कहेंगे भाई बी बाई टू है, ए में बी और सी का था, तो बी बाई टू में ए और सी आएगा, बी नहीं आएगा, तो साइन बी बाई टू हो जाएगा रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी। क्लियर हुआ? इसी प्रकार साइन सी बाई टू लिख लेंगे आप, बिल्कुल लिख लेंगे। कॉस ए बाई टू आपको ये दिख रहा है, तो कॉस बी बाई टू क्या आएगा? एस एस माइनस बी अपॉन ए सी, क्योंकि ऊपर ए था तो नीचे बी सी था, ऊपर बी आएगा तो नीचे ए सी आएगा। इसी प्रकार कॉस सी बाई टू आप लिख लेंगे। टेन में भी लिख लेंगे, टेन बी बाई टू टेन सी बाई टू लिख लेंगे ध्यान से। इसी प्रकार अगर कॉट ए बाई टू की बात आएगी तो कॉट ए बाई टू इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी कॉट ए बाई टू होगा रूट के अंदर एस एस माइनस ए, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, अंडर रूट एस एस माइनस ए अपॉन एस माइनस बी एस माइनस सी, ये हो जाएगा कॉट ए बाई टू, क्योंकि टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसी को पलट दीजिएगा। इसी प्रकार आप कॉट बी बाई टू लिख सकते हैं, कॉट सी बाई टू लिख सकते हैं। तो ये दो फार्मूले अच्छे से याद रखिएगा, हो सके तो तीसरा भी याद रखिएगा, डायरेक्ट याद रखेंगे ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन ये दोनों तो जरूर अच्छे से याद रखिएगा। कौन कौन से? साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू। 10 में तो आप कह सकते हैं कि साइन ए बाई टू इतना होता है, कॉस ए बाई टू इतना होता है, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा, लेकिन ये दोनों जरूर याद रखिएगा। ठीक है, सभी में रूट लगा है, आप देख लीजिए ध्यान से। ये भी हाफ एंगल फार्मूले, ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि एंगल और साइड के बीच में क्या रिलेशन होता है ये शो किया करता है। क्लियर हुई इतनी बात? आगे बढ़े। ठीक है, देख लीजिए आप। चलिए, ये आपके हो गए हाफ एंगल फार्मूले। अब आपको बताते हैं स्मॉल आर कैपिटल आर कितना होता है। क्या बताते हैं? स्मॉल आर कैपिटल आर क्या होता है। देखिए स्मॉल आर मतलब इन रेडियस, उसके फार्मूले क्या होंगे? स्मॉल आर के एक ही फार्मूला याद रखिएगा, डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ये क्या है? सेमी पेरीमीटर। डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा देंगे, याद है क्या बोला? 1/2 बेस इंटू हाइट। और अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होगा? अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस क्या बताया आपको? सेमी पेरीमीटर, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये हो जाएगा। तो ये स्मॉल आर हो गया। कैपिटल आर के दो फार्मूले याद रखिएगा, स्मॉल आर इन रेडियस कहलाएगी, कैपिटल आर सर्कम रेडियस कहलाएगी। कैपिटल आर होगा ए अपॉन टू साइन ए, इसी प्रकार हम लोग कह सकते हैं बी अपॉन टू साइन बी, इसी प्रकार कह सकते हैं सी अपॉन टू साइन सी। और एक फार्मूला होगा इसमें ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये लिखा हुआ है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ए 90 डिग्री हो गया, समकोण त्रिभुज हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ। मान लीजिए साइड है 5 12 13, क्या है? 5 12 13, तो सुन के लग रहा है 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए आपका मान लीजिए 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक 90 होगा, तो ए 90 मान लीजिए।
उसके सामने की साइड स्मॉल ए होगी, तो स्मॉल ए कितना हो गया 13, 5 12 13 में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है 13, तो हाइपोटेनियस 13 होगा, तो ये 13/2 आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन 91 होता है, यानी 6.5 आ जाएगा कैपिटल आर। इसी प्रकार ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। अब अगर बात करते हैं स्मॉल आर क्या होगा, इसको रब कर रहे हैं हम, इधर वाले को रब कर रहे हैं, ये आपने लिख लिया होगा। अगर पॉलीगन है, पॉलीगन में इन रेडियस पूछ रहा है, यानी कि कोई भी पॉलीगन है, मान लीजिए पेंटागन है, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन, कुछ भी है, पॉलीगन है मतलब, तो पॉलीगन की इन रेडियस क्या होती है और सर्कम रेडियस क्या होती है, इसका क्या फार्मूला होगा ध्यान से रखिएगा। क्योंकि आपके उसमें जब भी आएगा रेगुलर पॉलीगन आएगा। रेगुलर पॉलीगन का मतलब हुआ अगर 8 भुजा हैं, 8 साइड हैं, यानी कि ऑक्टागन है, तो 8 साइड बराबर होंगी, यानी कि रेगुलर ऑक्टागन कहलाएगा, सम अष्टभुज कहलाएगा वो। तो उसमें जो साइड होगी तो प्रत्येक साइड बराबर होगी, तो उसको स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। अब उसके अंदर जो बनेगा, ठीक है, उसकी इन रेडियस क्या होगी और सर्कम रेडियस क्या होगी, उसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो इन रेडियस क्या होगी a/2, ए क्या है साइड है, cot π/n, n क्या है नंबर ऑफ साइड, यानी कि n की वैल्यू अगर ऑक्टागन है तो 8 होगी, हेक्सागन है तो 6 होगी, पेंटागन है तो 5 हो गया, हेप्टागन है तो 7 हो गया, तो n क्या है नंबर ऑफ साइड हो गया। तो जो भी पॉलीगन है, जो भी पॉलीगन है तो उसकी इन रेडियस क्या होगी ये बता रहा है। इसी प्रकार जो भी पॉलीगन है उसका सर्कम रेडियस क्या होगी, वो हो गई a/2 cosec π/n, याद रखिएगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी रेगुलर पॉलीगन है जिसकी साइड 8 है, 8 है या नहीं है, 8 मान लीजिए नहीं दिया है, रेगुलर पॉलीगन की इन रेडियस सर्कम रेडियस का रेशियो क्या होगा, यानी कि इस तरह से स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर कितना होगा, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। कुछ नहीं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो पहले का आंसर आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये दोनों फार्मूले याद रखिएगा। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ कॉट आएगा कहाँ कॉसेक आएगा, तो याद रखिएगा अगर स्मॉल आर है, स्मॉल आर इन रेडियस कहलाती है, कैपिटल आर सर्कम रेडियस कहलाता है। स्मॉल आर छोटा होता है, कैपिटल आर बड़ा होता है, तो स्मॉल आर जो होगा उसमें कॉट यानी कि 3 वर्ड वाला 3 लेटर वाला आएगा, यानी कॉट आएगा। कैपिटल आर बड़ा होता है तो उसमें बड़ा यानी 5 लेटर वाला आएगा, 5 लेटर मतलब कॉसेक आएगा। तो कॉट छोटा, स्मॉल आर छोटा तो ये छोटा, कैपिटल आर बड़ा तो ये बड़ा। याद रखेंगे कि नहीं इस तरह से, क्योंकि कॉट और कॉसेक कहाँ कॉट लगता है कहाँ कॉसेक लगता है ये कंफ्यूजन हो जाता है, तो याद रखिएगा इसका आंसर इस। तो ये तो आपसे हम बता रहे थे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, लेकिन फार्मूला आपका ये दोनों है। तो याद रखिएगा रेगुलर पॉलीगन के लिए ये फार्मूला लगाइएगा, ट्रायंगल के लिए ये वाले फार्मूले लगेंगे, कहीं ये यूज होगा कैपिटल आर का, कहीं ये यूज होगा। तो ये आपका इन रेडियस सर्कम रेडियस के फार्मूले ध्यान से देख लीजिए। क्लियर हुई इतनी बात, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आ जाते हैं जनरल सॉल्यूशन में, इसमें आ जाते हैं आप, सारे फार्मूले हो गए इसमें। ये आपका लास्ट में स्मॉल आर कैपिटल आर हो गया, साइन रूल हो गया, कॉस रूल हो गया, कॉस रूल पे एबीसी भी आ गया, और हाफ एंगल फार्मूले हो गए, इन रेडियस सर्कम रेडियस हो गया। ठीक है, इसमें भी हो गए, पहले के भी सारे फार्मूले हो गए। अब देखिए इसमें जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन का मतलब अगर आपसे कोई कहे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बोले तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे। ठीक है, तीसरा टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे। चौथा, पांचवें, छठवें के लिए सेम फार्मूले हैं, किस सबके लिए सेम है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा, और टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा। इसमें जो थीटा की वैल्यू आएगी वो तीनों के लिए, इन तीनों के लिए सेम आएगा, थीटा इज इक्वल टू जो भी आएगा। दो अलग से याद रखिएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है तो थीटा कितना होगा लास्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है तो थीटा कितना होगा। देख लीजिए हमने क्या क्या लिखा है, अब लिखने जा रहे हैं, अभी लिखा नहीं है, अब लिखने जा रहे हैं। चलिए, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू होगा n पाई प्लस -1 इंटू द पावर n अल्फा। क्लियर है, 30 डिग्री होगा तो 30 हो गया, मतलब π/6 तो π/6 हो जाएगा।
साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n अल्फा। ये होता है जनरल सॉल्यूशन। अल्फा की जगह क्या पाई/6 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ 1/2 हमने बोला है। √3/2 बोलेंगे तो ये 60 डिग्री बन जाएगा, यानी पाई/3 बन जाएगा, तो अल्फा की जगह पाई/3 लिख देंगे। इसी प्रकार इसमें थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। इसी प्रकार इसमें कितना हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा। इसी प्रकार अगर स्क्वायर में है तो तीनों के लिए सेम आंसर आएंगे, कुछ भी हो, चाहे साइन वाला चाहे कॉस वाला। क्या आएगा? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। तीनों के लिए सेम है, तीनों के लिए सेम है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के अलग से याद रखिए, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 एक कार्टेशियन प्लेन में, यानी कि पूरे एक साइकिल में एक ही बार आता है ऐसा, कब 90 डिग्री में, इसलिए इसका, जबकि बाकी सारे 2 बार आते हैं। इसके लिए अलग से याद रखिएगा, इसका आएगा 2n पाई प्लस पाई/2। पाई/2 में आता है, एक साइकिल पूरी हो गई 2 पाई आ गया, दूसरी साइकिल पूरी हो गई 4 पाई आ गया। n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं। 0 से स्टार्ट होती है यहाँ पर n की वैल्यू, कहीं भी हो n की वैल्यू सभी में 0 से स्टार्ट होती है, 1 से नहीं स्टार्ट होती। 0 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख सकते हैं। इसी प्रकार इसका भी अलग से याद रखिएगा, इसका होगा थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई/2, क्योंकि आपका 0 यहाँ 2 बार पड़ेगा, तो n पाई प्लस पाई/2 कर देंगे तो n पाई जैसे यहाँ पर आता है प्लस पाई/2, फिर यहाँ पर आएगा फिर पाई/2, यहाँ पर फिर आएगा फिर पाई/2, इस तरह से। तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर इस तरह से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई/2। पाई/2 क्या है? अल्फा है, अल्फा कितना हो गया? यहाँ 90 डिग्री है। तो इस तरह से ये 2 अलग से याद रखिएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए हो सकता है ये वाला फार्मूला आपको ना मिले ऑप्शन में, तो ये वाला यूज करना पड़ेगा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हो सकता है 2n पाई प्लस माइनस पाई/2 ना मिले, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? वैसे तो इसका एक और फार्मूला इसके अकॉर्डिंग बन रहा है n पाई प्लस माइनस 1 इंटू द पावर n, अल्फा की जगह क्या पाई/2, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं मिलेगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार 2n पाई प्लस माइनस पाई/2, अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इन दोनों के अलग से याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों से अलग से स्पेशल फार्मूले होते हैं। तो ये आपके 8 फार्मूले हो गए, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ये आपके जनरल सॉल्यूशन के फार्मूले हो गए। अब बात करते हैं हम लोग कि इनवर्स के, लेकिन आज नहीं बात करेंगे इनवर्स वाले, उसकी अलग आपको वीडियो मिलेगी, बिल्कुल अलग आपको इनवर्स वाले फार्मूले बताए जाएंगे। तो आज हम लोग ने इतने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फार्मूले थे, सारे फार्मूले ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, आपने सीखा होगा। आई होप सबने अच्छे से सारे फार्मूले सभी को अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी फार्मूले में कोई दिक्कत हो तो बताइए। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले आज हम लोग ने पढ़ा। फिर इसी प्रकार हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अलजेब्रा के सारे फार्मूले, अलजेब्रा में कई सारे टॉपिक है, सारे फार्मूले पढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन, फिर आगे कैलकुलस में डिफरेंशिएशन है, लिमिट है, इंटीग्रेशन है, इस तरह कई सारे फार्मूले, वो हम लोग कैलकुलस का एक अलग वीडियो आपको मिलेगा, उसमें अलग आप पूरा कैलकुलस में देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रख पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, फिर अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, सारे 1 बाय 1 हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल आपके पास में आ गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सारे फार्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, इसलिए हम लोग पहले अभी 2-4 क्लास हम लोग किसकी पढ़ेंगे, केवल फार्मूले की पढ़ेंगे, फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय बाय।